आदाब। 5 मार्च 2025 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते पाप को याद करो तो पाकीज़ा बन जाएंगे। सवाल: कोई भी आमाल गुनाहगार आमाल ना बने, उसका तरीका क्या है? जवाब: गुनाहों से बचने का असबाब है सिराते मुस्तकीम। बाप की जो पहली सिराते मुस्तकीम है कि अपने को रूह समझ बाप को याद करो। इस सिराते मुस्तकीम पर चलो तो तुम गुनाह फतेयाब बन जाएंगे। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और तमाम सेंटर्स पर भी हैं। सब बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी नापाक दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं पाकीज़ा बनाने और रूहों से ही बात करते हैं। रूह ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना जिस्म तो है नहीं। इसलिए बाप फरमाते हैं, मैं जिस्म की बुनियाद से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस सादे जिस्म में आकर तुम बच्चों को पाकीज़ा बनने का तरीका बताता हूँ। वह भी दर एक चक्कर आकर तुमको ये तरीका बतलाता हूँ। इस शैतानी सल्तनत में तुम कितने गमज़दा बन पड़े हो। शैतानी सल्तनत गुलशने गम में तुम हो। इख्तलाफी फितने के दौर को कहा ही जाता है दारुल गम। दारुल मसरत है फिरदौस, जन्नत। वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको तालीम देने के लिए। बाप फरमाते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पाकीज़ा बनना और बनाना है। तुम पाकीज़ा बनेंगे तो फिर दुनिया भी पाकीज़ा बनेगी। अभी तो ये बदउनवानी नापाक दुनिया है। अभी है शैतान की सल्तनत। इन बातों को जो अच्छी तरह समझते हैं वह फिर दूसरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ फरमाते हैं, बच्चे अपने को रूह समझ मुझ बाप को याद करो। दूसरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, फरमाते हैं मुझे याद करो तो तुम पाकीज़ा बन जाएंगे। कोई भी मलाउनी आमाल नहीं करो। इब्लीस तुमसे जो छीछी आमाल कराएगा वह आमाल जरूर अजाबी आमाल बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं अल्लाह ताला सब जगह मौजूद है, ये भी इब्लीस ने कहलाया ना। इब्लीस तुमसे दर एक बात में गुनाह ही कराएगा। आमाल, न्यूट्रल आमाल, गुनाहगार आमाल का राज भी समझाया है। सिराते मुस्तकीम पर आधा चक्कर तुम खुशी पाते हो, आधा चक्कर फिर शैतान की सलाह पर गम पाते हो। इस शैतानी सल्तनत में तुम अकीदतमंदी जो करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर अक्ल थे। पत्थर अक्ल और पारस अक्ल गाते तो हैं ना, अकीदतमंदी की राह में कहते भी हैं, या अल्लाह इनको अच्छी अक्ल दो तो ये झगड़ा वगैरह बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा निहायत अच्छी अक्ल अभी दे रहे हैं। बाबा फरमाते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी रूह जो नापाक बनी है उनको पाकीज़ा बनाना है। याद के सफर से भल घूमो फिरो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको जिस्म भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। इंसान दौलत कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने दौलतमंद मिल्कियत नशीनी बनते हो। बाप फरमाते हैं, मैं चक्कर चक्कर आकर तुम रूहों को अपना तारुफ देता हूँ। इस वक्त सब नापाक हैं जो बुलाते रहते हैं कि पाकीज़ा बनाने लिए आओ। रूह ही बाप को बुलाती है। शैतानी सल्तनत में गुलशने गम में तमाम गम ज़दा हैं। शैतानी सल्तनत तमाम दुनिया में है। इस वक्त है ही बुरी खसलतों से आरास्ता खिलकत। सातों फजीलतों से लबरेज हुरैनों की तस्वीर खड़ी है। गायन भी उन्हों का है। दारुल सुकून दारुल मसरत जाने के लिए इंसान कितना माथा मारते हैं, ये थोड़े ही कोई जानते हैं। अल्लाह ताला कैसे आकर
अकीदतमंदी का सिला हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको अल्लाह ताला से सिला मिल रहा है। अकीदतमंदी के दो सिले हैं, एक निजात, दूसरा निजात जिंदगी। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर निहायत अकीदतमंदी की होगी, वे इल्म अच्छी तरह लेंगे तो सिला भी अच्छा पाएंगे। अकीदतमंदी कम की होगी तो इल्म भी कम लेंगे, सिला भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार मर्तबे है ना। बाप फरमाते हैं मेरा बनकर खबासत में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते। अक्ल बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाती है, गम होता है हमने अल्लाह ताला से अहद की और फिर उनको धोखा दे दिया, खबासत में गिर पड़ा। बाप का हाथ छोड़ा, इब्लीस का बन पड़ा। वे फिर माहौल ही खराब कर देते हैं, लानती हो जाते हैं। बाप के साथ इंसाफ का बादशाह भी है ना। उस वक्त मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पछतावा होता है। ऐसे बहुत होते हैं किसका खून वगैरह करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पछतावा होता है नाहक उनको मारा। गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। बेहिसाब खबरें अखबारों में पढ़ती हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। रोज बरोज हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। अक्ल में ये बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छी फर्ज ना करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप फरमाते हैं मैं तुम्हारा उस्ताद हूं ना। उस्ताद के पास स्टूडेंट की तालीम का और सीरत का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की सीरत निहायत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब। नंबरवार होते हैं ना। ये भी सुप्रीम बाप कितनी आला तालीम देते हैं। वह भी हर एक की सीरत को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में यह आदत है, इस सबब हम फेल हो जाएंगे। बाबा दर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी तौर पर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको गम देंगे तो गम ज़दा होकर मरेंगे। मर्तबा भी बदउनवान होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल की फितरत इख्तियारात करो। जैसे बाप रहम दिल है तब उस्ताद बनकर तुम्हें तालीम देते हैं। कोई बच्चे अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। उस्ताद रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस तालीम में तो कई तरह के टीचर्स होते हैं, ये तो एक ही उस्ताद है। तालीम भी एक ही है, इंसान से हुरैन बनने की। इसमें अहम है पाकीज़गी की बात। पाकीज़गी ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, मगर जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते। आला मार्क्स पाने का ही नहीं है तो उस्ताद तदबीर भी क्या करे। ये बेहद का उस्ताद है ना। बाप फरमाते हैं तुमको और कोई खिलकत के आगाज दरमियान आखिर की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारी है बेहद की बेनियाजी, ये भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि नापाक दुनिया की तबाही, पाकीज़ा दुनिया का कयाम होना है। बेनियाजी तो हैं बेनियाजी राह वाले, असल में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले औलियाए किराम, अफसियाए किराम वगैरह सब जंगल में रहते थे। वे बेहतरीन ताकत थी तो इंसानों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको खाना जाकर पहुंच जाते थे। राहिबों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा हुरैनों के बनाते हैं। तुम कोई अकीदतमंदी नहीं करते हो, तुम राब्ते में रहते हो। उनका तो इल्म ही है ब्रह्म अनासर को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाएं। मगर सिवाय बाप के वहां तो कोई ले जा ना सके।
बाप आते ही हैं दौरे मिलन पर, आकर के हूर हुरैन दीन का कयाम करते हैं। बाकी सबकी रूहें वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना, पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम तमाम दुनिया के मालिक बनते हो। ये तो तुम जानते हो, जब हमारी सल्तनत थी तो तमाम दुनिया में हम ही थे, दूसरी कोई सरजमी नहीं थी। वहां जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुंदर को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि इंसान बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सुखाना वगैरह विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो तजुर्बेकार है ना। समझो अर्थक्वेक होती है या मूसलधार बरसात होती है तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतनी तबाही कैसे होगी। सुनहरे दौर में तो सिर्फ थोड़े भारत रिहायश नशीनी ही होते हैं। आज क्या है कल क्या होगा, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये इल्म और कोई दे ना सके। बाप समझाते हैं, तुम नापाक बने हो इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पाकीज़ा बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पाकीज़ा दुनिया कायम होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, तरीके कितने अच्छे बतलाते हैं। खुदाई कलाम, मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो। जिस्म के साथ जिस्म के तमाम रिश्ते को तोड़ मामेकम यानी कि मुझे को याद करो। इसमें ही मेहनत है। इल्म तो निहायत आसान है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को रूह समझ और बाप को याद करे, वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की अक्ल में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। भल श्री बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन कहे, फिर भी मगर है तो बेसमझना। हम भी नुक्ता हैं, बाबा भी नुक्ता है, ये यादाश्त में आना मुश्किल लगता है। यही हकीकी तौर पर याद करना है, मोटी चीज तो है नहीं। बाप फरमाते हैं हकीकी रूप में मैं नुक्ता हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह याद करें, ये बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते सुप्रीम रूह ब्रह्म अनासर है, और हम फरमाते हैं वह एकदम नुक्ता है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म अनासर जहां हम रूहें रहती हैं उनको सुप्रीम रूह कह देते। अक्ल में ये रहना चाहिए मैं रूह हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुंह मुबारक से सुनाते हैं कि मैं सुप्रीम रूह हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, मगर विलादत और मौत में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 विलादतों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। रूह कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी रूह में तमाम इल्म है। बाप भी इतना छोटा है ना, मगर उनको सुप्रीम रूह कहा जाता है। वह इल्म का समंदर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस वक्त तुम जो पढ़ रहे हो, चक्र पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम हुरैन बने थे। तुम्हारे में सबसे छोटी तकदीर उन्हों की है जो नापाक बन अपनी अक्ल को आलूदा बना देते हैं, क्योंकि उनमें इख्तियारात हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, दूसरों को कह ना सके पाकीज़ा बनो। अंदर समझते हैं पाकीज़ा बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई चट हो गई। फिर निहायत वक्त लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम इब्लीस से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। इब्लीस फतेयाब जहान फतेयाब बनना है। जहान फतेयाब मलिक आजम और मलिकाए आजम को ही कहा जाता है, अवाम को थोड़े ही कहेंगे। अभी हुरैनी जन्नत का कयाम हो रहा है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पाकीज़ा बन दूसरों को बनाएंगे, निहायत सदका करने वाले को सिला भी तो मिलता है ना। सदका करने वाले का नाम भी होता है। दूसरी विलादत में
कलील अरसे की खुशी पाते हैं। यहाँ तो 21 विलादत की बात है। पाकीज़ा दुनिया का मालिक बनना है। जो पाकीज़ा बने थे वही बनेंगे। चलते चलते इब्लीस चमाट मार एकदम गिरा देता है। इब्लीस भी कम दुष्टर नहीं है। 8-10 साल पाकीज़ा रहा। पाकीज़ा पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर इब्लीस का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, दीदारे जलवा कराते हैं। बिगर कोई अकीदतमंदी करने के भी दीदारे जलवा होता है तो दोस्त बनाया ना। कितने दीदारे जलवा होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम निहायत दीदारे जलवा करते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था, वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्ठी से कोई ईंटें पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वे लखपति करोड़पति बन गए हैं। समझते हैं हम तो जन्नत में बैठे हैं। अब जन्नत यहाँ कैसे हो सकती है। जन्नत तो होती ही है नई दुनिया में। अच्छा। मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों के वास्ते। माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, अपनी आला तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के बस हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा, इंसान से हुरैन बनने के लिए अहम है पाकीज़गी। इसलिए कभी भी नापाक बन अपनी अक्ल को आलूदा नहीं करना है। ऐसा अमाल ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पछतावा करना पड़े। नेमते खुदा, बीज रूप सूरत हाल के जरिए तमाम दुनिया को लाइट का पानी देने वाले जहान फला नशीनी बनो। तफसीर, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का काम करती है। इससे तमाम दुनिया में लाइट फैलाने के जरिया बनते हो। जैसे बीज के जरिए अपने आप ही तमाम दरख्त को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर वाकई रहते हो तो दुनिया को लाइट का पानी मिलता है। मगर तमाम दुनिया तक अपनी लाइट फैलाने के लिए दुनिया फला नशीनी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। दरेक ख्याल में यादाश्त रहे कि तमाम दुनिया का फलाह हो। आमीन।